नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आर एस अग्रवाल जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 एंड प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व किए हैं या एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है। ओवरऑल एक प्रैक्टिस में करीब 50 क्वेश्चन होते थे, 50 क्वेश्चन, यहाँ 50 हो गए, करीब 100 क्वेश्चन हो गए और 200 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, ये एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट 5 पर। ठीक है। अगर जो आप नए हैं तो आपको बता देते हैं यहाँ पर जो है फिलअप्स जो है वीडियो के माध्यम से फिलअप्स को कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से सॉल्व करना है, या कह सकते हैं कि कौन कौन से लॉजिक उसमें अप्लाई करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी सिखाई जा रही हैं और एलिमिनेशन का मेथड आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव्स आपके पास दिए गए हैं। ठीक है। और वहाँ से एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा जो फिलअप को, जो इस फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करेगा, सब्सटीट्यूट करेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। ठीक है। तो इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं टेक्स्ट बुक में बहुत ही ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट हैं। इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर जो आपको डेफिनेशन या कह सकते हैं कि मीनिंग में प्रॉब्लम ज़रूर आ रही होगी। ठीक है। तो मीनिंग के लिए आप जो है डिक्शनरी यूज़ करते हैं। नॉर्मली डिक्शनरी में इसमें बहुत सारे वर्ड मिल ही नहीं रहे हैं, इसलिए जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो डिक्शनरी यूज़ की गई है वो मेरियम वेबस्टर है। आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, मेरियम वेबस्टर जो है बेस्ट है। या इसके अलावा आप जो है ऑक्सफोर्ड लर्नर्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए वो भी बेनिफिशियल होगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया गया है, इफ़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज रियली एग्जिस्टेड, पीपल लाइक टूरिस्ट एंड बिजनेसमैन वुड फाइंड इट ईजियर टू डैज विद फॉरेनर्स। देखिए, अगर ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज एग्जिस्ट करती तो क्या होता। पहला होता, बिजनेस और टूरिस्ट जो थे वो क्या करते, ट्रांजैक्ट करते। ट्रांजैक्ट मतलब संचालित करना होता है। ठीक है। कम्युनिकेट करते बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में डील करते, डी ऑप्शन में एक्सचेंज करते। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही बोला गया है, इफ़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात की गई है, रियली एग्जिस्टेड, पीपल लाइक टूरिस्ट एंड बिजनेसमैन वुड। अब अगर जो लैंग्वेज की बात की गई है तो लैंग्वेज के माध्यम से हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है अगर किसी से पूछेंगे लैंग्वेज से क्या होता है तो कहेगा कम्युनिकेट। तो यहाँ पर ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी, यहाँ से टिक कर सकते हैं ऑप्शन जो है ऊपर वाला स्टेटमेंट, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज को देख करके। ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 1 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन 2 में दिया गया है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इन द रिसेंट इलेक्शंस ही अपीयर्ड यूजुअली अनयूजुअली डैज व्हेन आई कॉल्ड ऑन हिम द अदर डे। ठीक है। जब मैं अदर डे उससे मिलने गया, कॉल ऑन क्या होता है, टू मीट होता है। ठीक है। तो ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स फेस करने के बाद वो कैसा दिख रहा है, पहला है ऑप्रेस्ड है। ऑप्रेस्ड मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया गया या अत्याचार किया गया। देखिए, इलेक्शन में हारा है वो। ठीक है। किसी जो है जंग में नहीं हारा है फिजिकली, तो वो उसको किया नहीं गया है। ठीक है। बी अगर जो देखा जाए, बी जो ऑप्शन दिया गया इसका मतलब रिप्रेस्ड होता है। रिप्रेस्ड मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का शमन कर देना। हिंदी में इसके लिए शमन वर्ड यूज़ होता है। ठीक है। जैसे फीलिंग्स, जैसे कह सकते हैं ना, अपराइजिंग्स को क्या कर दिया गया है, रिप्रेस्ड कर दिया गया है। दी अपराइजिंग्स वर रिप्रेस्ड बाय दी ब्रिटिश, ठीक, गवर्नमेंट। इस तरह से कह सकते हैं शमन कर देते थे, उन रिप्रेशंस को दबा देता या दबा देना, उस सेंस में हो जाएगा शमन करना, रिप्रेस होता है। ठीक है। ऐसे ही डिप्रेस्ड मतलब भी शमन होता है। ठीक है। अगर जो डी ऑप्शन देखा जाए तो सप्रेस्ड है, सॉरी, डिप्रेस मतलब शमन नहीं होता। डिप्रेस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होना। बट सप्रेस्ड मतलब भी शमन होता है, मतलब दबा देना। किस सेंस में होता है, अभी हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। ठीक है। तो ऑप्शन अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर क्या बात की गई है, वो जो है हार गया है, ह्यूमिलिएटिंग हारा है, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई है। तो क्या हो जाएगा, उस हिसाब से देखा जाए ऑप्रेस्ड भी नहीं होगा, रिप्रेस्ड भी नहीं होगा, सप्रेस्ड भी नहीं होगा, हो जाएगा डिप्रेस्ड। डिप्रेशन में चला गया है तो डिप्रेस्ड हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। तो यू नीड डैश शूज़ फॉर वॉकिंग इन द हिल्स। कैसे शूज़ चाहिए वॉकिंग करने के लिए हिल्स में, पहला है गुड शूज़ चाहिए, बी है कंफर्टेबल शूज़ चाहिए, सी सेटिस्फैक्ट्री चाहिए, डी स्टर्डी चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा बेस्ट, गुड होगा क्या, गुड शूज़ चाहिए। गुड में भी हो सकता है बट और ऑप्शन देखते हैं, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल गुड से ज़्यादा बेटर है, तो गुड तो लेंगे नहीं, फिर कंफर्टेबल आ जाएगा उसके लिए। क्या सेटिस्फैक्ट्री होंगे, क्या सेटिस्फैक्ट्री किसी सेंस में नहीं होगा। स्टडी चाहिए, स्टडी का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रॉन्ग जूते चाहिए। देखिए स्ट्रॉन्ग जूते चाहिए, यहाँ पर चलने के लिए बोला गया है, तो चलने के लिए कंफर्टेबल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, स्ट्रॉन्गनेस को नहीं। हमें चलना है कि मतलब कहने का मतलब है हिल्स में चलना ही है, तो उसके लिए कंफर्टेबल ही चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, थर्ड का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 4 में दिया गया है, ऑलमोस्ट द टू ब्रदर्स ऑलमोस्ट द टू ब्रदर्स समीर बीइंग वर्दियर ऑफन डैश द यंग दीपक। ठीक है, दो ब्रदर्स में समीर जो है क्या है, ज़्यादा जो योग्य है, इसलिए जो है दीपक क्या हो जाता है, दीपक को डैश कर देता है। पहला है डोमिनेट। डोमिनेट का क्या मतलब होता है, टू रूल। ठीक है, टू रूल और गवर्न। ठीक है, बाय यूजिंग पावर्स। ठीक है, पावर वगैरह यूज़ करने करके गवर्न करना या शासित करना सेंस होता है। दूसरा एक सेंस होता है डोमिनेट का मतलब किसी पर हावी होना। ठीक है, ये भी सेंस होता है। ठीक है, बी जो है एक्लिप्स। एक्लिप्स मतलब ग्रहण लगना होता है। ठीक है, तो ये ग्रहण लगना तो किसी सेंस में भी नहीं होगा। सी सबड्यूज है। सबड्यूज मतलब जीत लेना। ठीक है, सारी चीज़ों को जीत लेना, अपने वश में कर लेना, या फिर मोहित करना, फैसिनेट करना, वशीभूत करना सेंस में हो जाएगा। तो ये भी सेंस यहाँ पर नहीं होगा, वशीभूत कर रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन का क्या मतलब होता है, ओवर शैडो। ओवर शैडो का क्या मतलब होता है, ओवर शैडो का क्या मतलब होता है कि किसी भी पर्सन्स को लेस इंपॉर्टेंस करा देना, टू कॉज टू मेक समवन लेस इंपॉर्टेंट, मेक समवंस इंपॉर्टेंस लेस। ठीक है, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को, किसी पर्सन की इंपॉर्टेंस को लेस कर देना, मतलब कम कर देना या उसकी महत्व घटा देना। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या बोला गया है, अमंग्स द टू ब्रदर्स समीर बीइंग वर्दियर, समीर ज़्यादा वर्दी है, मतलब ज़्यादा योग्य है, इसलिए अगर जो वो योग्य होगा तो उसके कारण जो दीपक है उसका थोड़ा सा जो महत्व रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा, सिग्निफिकेंस रहेगा, वो कम हो जाएगा। तो कम करने के सेंस में हुआ है, यहाँ पर डोमिनेट सेंस में नहीं हुआ है, यहाँ पर रूल सेंस में नहीं हुआ है, इसलिए ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, फोर्थ का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। तो 5 में दिया गया है, इट वॉज डिफिकल्ट टू सी थ्रू द डैश ऑफ द हेडलाइट्स ऑफ द कार। हेडलाइट्स जो कार की हैं उसमें देखना बहुत डैश है। अब देखिए हेडलाइट कार की देखना क्या है, ऑप्शन देखते हैं। शाइन, शाइन का मतलब तो चमक होती है। ठीक है, कार जो है उसकी हेडलाइट की शाइन में देखना डिफिकल्ट है। शाइन जो होता है नॉर्मल ही सेंस में होता है, चमक सेंस में, और इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, शाइन में आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्लेयर है, एक बी ऑप्शन है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब भी चमक होता है, और वर्ब है और नाउन दोनों होता है। डैजल मतलब भी नाउन और वर्ब दोनों है, इसका मतलब भी चमक होता है। ब्रिलियंस मतलब जो है ब्रिलियंट सेंस हुआ है, ब्रिलियंट मतलब प्रकाशवान सेंस होता है। ठीक है, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड में यूज़ होता है, पॉजिटिव वेज में ब्रिलियंट्स हो जाएगा। ब्रिलियंस तो ये तो वैसे भी नहीं यूज़ होगा। अब आपके पास बचे हैं शाइन नहीं होगा, आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है डैजल और ग्लेयर। देखिए ग्लेयर को अगर जो नाउन के तौर पे देखा जाए तो इसका मतलब भी एक तरह से चमक होती है, बट ये चमक जो रहेगी पॉजिटिव सेंस में रहेगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगी कि किसी का विज़न ही ब्लॉक हो जाए। और ग्लेयर एक सेंस वर्ब में ये भी होता है कि इसका मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर ग्लेयरिंग एट समवन इट मीन्स यू आर जस्ट लुकिंग एट अटेंटिवली, एक तरह से आंखें तितेर कर देखना। ठीक है, या कह सकते हैं ग्लेयर करना मतलब आंखें जो है लाल करके देखना। ठीक है, गुस्से से देखना, उस सेंस में हो जाएगा ग्लेयर। डैजल का क्या सेंस होगा, ठीक है, डैजल का एक नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। डैजल का मतलब भी नाउन में क्या होता है, नाउन में चमक होती है। अगर जो वर्ब में इसका देखा जाए तो इस तरह की जो वर्ब होती है डैजल, डैजल का वर्ब का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है किसी तरह से या किसी का विजन्स को ब्लॉक कर देना। ठीक है, इतनी ज़्यादा जो है ब्राइटनेस होना कि किसी का विज़न ही ब्लॉक करना, तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, डैज़ल हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, द टीचर ऑर्डर्ड कमाल टू लीव द रूम एंड डैश हिम टू रिटर्न। अब देखिए टीचर ने ऑर्डर किया कमाल को लीव करने के लिए, एंड रूम एंड देन डैश हिम टू रिटर्न, एंड स्टॉप्ड हिम टू रिटर्न, और उसको रोक दिया है आने के लिए। मे भी हो सकता है रिफ्यूज़ कर दिया उसको, एन रूम एंड रिफ्यूज्ड हिम टू रिटर्न, मना कर दिया है। फॉरबेड हिम टू रिटर्न। ठीक है, और सी चैलेंज हिम टू रिटर्न। देखिए चैलेंज तो वैसे भी नहीं होगा, किसी सेंस में भी नहीं होगा। द टीचर, अगर जो आप ऑप्शन ए रखते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड कमाल टू लीव द रूम एंड स्टॉप्ड हिम टू रिटर्न, और उसे रोक दिया है। पहला तो ऑर्डर किया है कि लीव, रुक जाओ, चले जाओ, रूम से बाहर चले जाओ, फिर स्टॉप कर दिया है, तो ये तो विरोधाभास हो रहा है, तो ये हट जाएगा। अगर जो बी वाला ऑप्शन रखें, द टीचर ऑर्डर्ड कमाल टू लीव द रूम एंड रिफ्यूज्ड हिम टू रिटर्न, और उसको मना कर दिया है वापस आने में, मे भी ये हो सकता है। अगर जो ये लास्ट वाला सी वाला देखें, लास्ट वाला तो एलिमिनेट हो चुका है, डी। सी देखें तो फॉरबेड है, द टीचर ऑर्डर्ड कमाल टू लीव द रूम एंड फॉरबेड हिम टू रिटर्न, तो ये ज़्यादा बेटर हो रहा है
कि टीचर ने उसको मना किया है, ठीक है, और पहले तो ऑर्डर कर दिया, दूसरी बार में उसको मना कर दिया। तो फॉरबिड मतलब क्या होता है, मना करना सेंस हो जाएगा कि वापस आने में उसको मना कर दिया कि वापस मत आना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। डी। सेवन्थ में आते हैं, सेवन्थ में दिया गया, आई होप यू मस्ट हैव डैश बाय नाउ दैट फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। आई होप यू मस्ट हैव डैश नाउ, आप समझ गए होगे, दैट फेलियर्स जो होते हैं वो स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, ठीक है, टू सक्सेस, सक्सेस में, ठीक है। ऑप्शन क्या है, अब यहाँ पर ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन है नोन, अब समझ में आया है, नोन हो गया है, जान गए हैं, या बी फेल्ट है, सी डिसाइडेड है, या डी रियलाइज्ड है। देखिए आई होप यू मस्ट हैव नोन बाय नाउ, अब समझ में आ गया होगा, इस सेंस में आएगा, जान गए होंगे, तो ये सेंस जान गए होंगे कि मे भी हो सकता है। अगर जो ऑप्शन बी देखें तो क्या हो जाएगा, आई होप यू मस्ट हैव फेल्ट बाय नाउ, अब फील कर चुके होगे, समझ गए होगे, ठीक है। डिसाइडेड तो किसी सेंस में नहीं हो रहा, अगर जो रखेंगे आई होप यू मस्ट हैव डिसाइडेड। रियलाइज में भी हो सकता है, तो क्या नोन होगा, क्या नो किसी चीज़ को जानना सेंस में होता है, आई होप तो ये अगर जो रखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर नहीं हो रहा है, बट अगर जो फील रखें तो वो हो रहा है, उसका सेंस निकल रहा है, और रियलाइज़ रखें तो वो भी हो रहा है। बट दोनों में कौन सा सेंस होगा, देखिए यहाँ पर फेलियर्स की बात की गई है, फेलियर्स की, ठीक है, असफलताओं की बात की गई है। फील का मतलब होता है जानना, और रियलाइज़ मतलब भी अनुभव करना है, जानने सेंस में ही होगा। बट फील का क्या होता है, फील मतलब अब जब आप फिजिकली टच करके कोई चीज़ जानते हैं, ठीक है, और रियलाइज़ मतलब अब जब आप एक्सपीरियंस करके कोई चीज़ आप जो है जानते हैं, उस सेंस में होगा। तो आप अगर यहाँ पर फेलियर्स को देखेंगे तो ये फिजिकली टच नहीं होगा, या फिजिकली नहीं होता है, ये आप जो है रियलाइज़ करते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप यू मस्ट हैव रियलाइज्ड बाय नाउ दैट फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सेवेंथ का डी हो जाएगा। एट्थ में आते हैं, द टायरेंट डैश एनीवन हुम ही रिगार्डेड एज अ राइवल। टायरेंट ने डैश कर दिया एनीवन, किसी को भी, हुम ही रिगार्डेड, उसका जो प्रतिद्वंदी मानता तो उसको डैश कर दिया है। पहला है मैसेकर्ड कर दिया है, ठीक है, किल्ड कर दिया है, ऑप्शन बी। सी है एक्सटर्मिनेटेड कर दिया है, और डी है स्लॉटर्ड कर दिया। देखिए स्लॉटर्ड, किल्ड और मैसेकर, इन सभी का एक ही सेंस होता है, ठीक है, कत्ल कर देना या मार देना होता है। बट अगर जो आप एक्सटर्मिनेटेड देखेंगे तो इसका सेंस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसका सेंस क्या होता है, किसी चीज़ को अपरूट कर देना है, मतलब जड़ से ही उखाड़ देना, उस समस्या का पूरा विनाश ही कर देना, समूल जो है अंत कर देना। तो यहाँ पर उस सेंस में देखा जाए, ये तीन ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होंगे, दो ऑप्शन किसी में आंसर नहीं हो सकते, तो इसलिए इन दोनों को एलिमिनेट करते हैं। और ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा कि जो टायरेंट है, ठीक है, अत्याचारी है, वो क्या करेगा, पूरा समूल विनाश कर देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एनीवन, तो वहाँ वहाँ पर ऑप्शन हम क्या टिक करने वाले हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं, 9 में क्या दिया गया है। 9 में दिया गया है, इन अ डैश इन अ लिटिल पब्लिसाइज्ड डील पेप्सी कोला हैज़ डैश द इंटायर सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट इन अफगानिस्तान। पब्लिसाइज्ड डील में, ठीक है, पेप्सी कोला ने डैश कर लिया, इंटायर सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को कर लिया है, क्या कर लिया है, कॉन्क्वेट कर लिया, जीत लिया है। देखिए जीत वाला सेंस तो किसी सेंस में हो नहीं रहा है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। बी है सॉलोड कर लिया, निगल लिया, ये भी नहीं होगा। सी है कैप्चर कर लिया है, पूरा कैप्चर कर लिया है, मे भी हो सकता है। ऑक्यूपाइड कर लिया है, तो ऑक्यूपाइड कर लिया, पूरा का पूरा घेर लिया है, घेरना सेंस नहीं होगा। अगर जो आप देखें तो कैप्चर सेंस ज़्यादा बेटर हो रहा है, ठीक है, कैप्चर इज़ मोर अप्रोप्रिएट दैन ऑक्यूपाइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का, 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारे पास। इन स्पाइट ऑफ सम डैश आशीष इज़ अ गुड स्पोर्ट्समैन। इन स्पाइट ऑफ सम डैश, कुछ डैश के बावजूद जो है आशीष जो है बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है। पहला है फेलनीज। फेलनीज क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं सीरियस क्राइम्स होते हैं, सीरियस जब क्राइम्स होते हैं उनको फेलनीज कहते हैं, ठीक है। और जैसे मर्डर हो गया, इस तरह के सीरियस क्राइम्स होते हैं तो उसको फेलनीज कहते हैं। देखिए तो ये तो होगा नहीं, इसमें इतना भयंकर वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी बोला गया है। बी हो जाएगा मिस्टेक। मिस्टेक्स जो है गलतियाँ होती हैं, इन स्पाइट ऑफ सम मिस्टेक्स, ठीक है। देखिए अब ये मिस्टेक्स जो है गलतियों की बात नहीं कर रहे हैं, उसके कंडक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको भी हम मे भी हो सकता है, बट आगे देख लेते हैं तो आगे क्या दिया गया है। ऑफेंसेस का क्या मतलब होता है, चार्जेस जो है उस पर आरोप वगैरह, वो इस सेंस में हो जाएगा। तो ये भी मे बी ये इन अप्रोप्रिएट है, इन अप्रोप्रिएट है इस सेंस में अगर देखा जाए, इन स्पाइट ऑफ सम चार्जेस, ठीक है, ऑफेंसेस, ये इसको एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास मिसडिमीनर। मिसडिमीनर क्या होता है, कैरेक्टर्स में कुछ जो है फ्लॉ हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि कुछ क्राइम्स जो हों जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस ना हो, जो
नॉर्मल क्राइम हो जो लेस सीरियस होते हैं उसको मिसडिमीनर कहते हैं, कैरेक्टर्स में जो कुछ फ्लॉज होती हैं। उस सेंस में देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ सम मिसडिमीनर्स, कुछ फ्लॉज के बावजूद आशीष जो है एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है, तो वहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, फेलनी नहीं होगा, मिस्टेक भी नहीं हो रहा है। 11 पर आते हैं, 11 में दिया गया अनीता डैश मी ऑफ अ गर्ल आई यूज टू नो, मैं जिसे जानता था अनीता ने डैश किया है उस गर्ल के बारे में, क्या किया है, रिमेंबर्स मी किया है, ऑप्शन देखिए ए, बी है रिकॉल्स मी, डी है रिकलेक्ट्स मी, डी है रिमाइंड्स मी, सॉरी सी रिकलेक्ट्स था, डी रिमाइंड्स। देखिए अनीता ने मुझे याद की, यहाँ पर देखिए रिमेंबर, रिकॉल और रिकलेक्ट इन सभी का मतलब याद करना होता है, ठीक है। बट अगर जो रिमाइंड देखेंगे तो रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, तो अनीता ने मुझे याद दिलाया है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया द स्टीम इंजन वॉज डैश बाय जेम्स वॉट, स्टीम इंजन डैश किया गया जेम्स वॉट के माध्यम से, पहला है डिस्कवर्ड, बी है मैन्युफैक्चर्ड, सी है क्रिएटेड, डी है इन्वेंटेड, ठीक है। देखिए डिस्कवर्ड किया गया है, मे भी हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड क्रिएटेड दोनों लगभग सेम ही है, तो इनको हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये सेंस में भी नहीं बैठेगा, ठीक है। अगर जो हम देखते हैं तो डिस्कवर्ड है और एक इन्वेंटेड है, इन दोनों को ज़्यादा जो है लग रहा है यहाँ पर। अगर जो हम इसको रख के देखेंगे डिस्कवर्ड, द स्टीम इंजन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉट, या फिर होगा द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। देखिए ये वर्ड भी आपने सुने होंगे, इन वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको बता देते हैं। जैसे डिस्कवर्ड क्या सेंस होता है, डिस्कवर्ड का सेंस होता है कोई चीज़ जब नेचर के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, बट आपने उसका क्या किया है, उसको फाइंड आउट किया है, उसको पहचाना है या एक तरह से नाम दे दिया है, तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड। अगर जो इन्वेंट की बात करें तो इन्वेंट का क्या मतलब होता है कि इन्वेंट का कोई मतलब वो चीज़ एग्जैक्ट जो अभी है, प्रेजेंट टाइम में है, वो पहले नेचर में नहीं थी, बट कि कुछ चीज़ों को आपने जोड़ करके उसको एक नया अपीयरेंस दिया है, तो उस सेंस में हो जाएगा इन्वेंट करना। तो यहाँ पर देखिए किसको इन्वेंट किया गया है, कोई चीज़, इंजन की बात हो रही, इंजन जो है नेचर में ऑलरेडी था नहीं, उसको बनाया है, कुछ शेप्स, कुछ जो है बहुत सारे जो है चीज़ों को जोड़ करके एक बनाया गया है, तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, इन्वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में आते हैं, 13 में दिया गया है हिज मोस्ट स्ट्राइकिंग डैश इज द इंथुसियाज्म, उसका जो मोस्ट स्ट्राइकिंग डैश है वो क्या है, इंथुसियाज्म है, विच ही ब्रिंग्स टू एवरीथिंग ही डज, जो कि हर चीज़ में वो लगाता है, ठीक है, जो वह करता है। तो क्या हो जाएगा, हिज मोस्ट स्ट्राइकिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र है। देखिए चरित्र का यहाँ सेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आगे की स्टेटमेंट में बोला गया है इज द इंथुसियाज्म, ठीक है। तो कैरेक्टर इंथुसियाज्म नहीं है बल्कि कुछ और बोला जा रहा है, बी फैक्टर रख दें, हिज मोस्ट स्ट्राइकिंग फैक्टर में भी हो सकता है, बट आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, ठीक है। और डी अगर जो देखें डी एटीट्यूड हो जाएगा, तो डी एटीट्यूड होगा क्या, डी एटीट्यूड नेगेटिव सेंस में ज़्यादातर होता है, आपने देखा होगा, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास बचा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर, ठीक है। अगर जो फैक्टर रख के देखें इज मोस्ट स्ट्राइकिंग फैक्टर, और सी रख के देखें हिज मोस्ट स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द इंथुसियाज्म, मे बी फैक्टर से ज़्यादा बेटर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो एक विशेषता है वो उसका जोश है, ठीक है, जो वो हर कार्य में डालता है, जो करता है, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक विशेषता सेंस में हो जाएगा, ऑप्शन 13 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, तो 14 में दिया गया है, 14 में दिया गया है कॉलेरा, कॉलेरा इज मेनली डैश थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है। कॉलेरा की बात की गई, पहला है कंडक्टेड होता है, बी ट्रांसफर्ड होता है, सी सर्कुलेटेड होता है, और डी ट्रांसमिटेड होता है। देखिए कंडक्टेड का मतलब क्या होता है, संचालित करना, तो ये होगा नहीं क्योंकि बीमारी फैल रही है, उस सेंस में हो जाएगा। ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर हस्तांतरण करना, उस सेंस में होता है, तो ये भी नहीं होगा। सर्कुलेटेड का क्या मतलब होता है, एक तरह से प्रसारित करना या प्रेषित करना सेंस होता है, जैसे सर्कुलेटेड किए गए हैं लेटर्स, तो उस सेंस में हो जाएगा भेजे गए हैं, ठीक है। बट अगर जो ट्रांसमिट देखा जाए, ट्रांसमिट का क्या मतलब होता है, ट्रांसमिट मतलब क्या होता है, एक तरह से साउंड्स और जो है इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए ट्रांसमिट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब को, ठीक है। दूसरा सेंस जब कभी भी डिसीजेज वगैरह फैलते हैं तो उसमें भी ट्रांसमिट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है फैलाने सेंस में, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, अथॉरिटी डैश व्हेन इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द मोरल प्योरिटी, अथॉरिटी डैश हो जाती है जब वह मोरल सुपीरियर प्योरिटी के द्वारा सपोर्ट नहीं होती है, यूज़र के द्वारा क्या हो जाती है अथॉरिटी, वेट्स हो जाती है, वेट मतलब इंतजार करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी बी देखें क्रम्बल्स हो जाती है, एक तरह से स्पॉइल्ड हो जाती है,
मे भी हो सकता है, हाँ मे भी हो सकता है, नहीं हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है नॉट सपोर्टेड बाय द मोरल प्योरिटी ऑफ यूज़र। सी है एम्पावर जाती, ताकत बढ़ जाती है, ये बिल्कुल नहीं होगा। डी है प्रिवेल्स, रोक दिया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हम क्या टिक कर रहे हैं, ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं। एक तरह से स्पॉइल्ड हो जाती है, तो बी सेंस हो जाएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 16 की तरफ आते हैं। 16 में दिया गया है व्हेन द कोर्टियर्स हैड एडवांस टू द हाईएस्ट पोजीशन अटेनेबल हिज फ्रेंड्स फेल्ट जेलस अबाउट हिज हैविंग रीच द डैश। अब देखिए रीच द डैश, एक इसमें बोला गया है कि हाईएस्ट पोजीशन की बात की गई है, फिर रीच द डैश। पहला है विजिल, विजिल मतलब अलर्ट होता है। प्रेसिपाइस मतलब कगार होती है, ठीक है, किस्म होती है। और थ्रेशोल्ड दहलीज होता है। और पिनकल श्रेष्ठता का एक टॉप बिंदु होता है, टॉप मेस्ट पेनकल। एक्मी भी कहते हैं इसको, समिट भी कहते हैं, तो उस सेंस में हो जाएगा। यहाँ पर बात भी उसी की कह रही है, की जा रही है हाईएस्ट पोजीशन की, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिनकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। 17 में दिया गया द बिल इन द पार्लियामेंट वॉज डैश बाय 55 वोट्स। ऑप्शन है एक्सेप्टेड, बी वोटेड, सी कैरीड, डी अपोज्ड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका जो एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में इसको एक्सप्लेन करके बताइए। इसका ऑप्शन सी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया द प्रिंसिपल एंड स्टाफ हैव मेड efforts to enable the students to attend college on the days of the bus strike। प्रिंसिपल और स्टाफ ने डैश किया है, एफर्ट्स की बात हो रही है, एफर्ट्स टू एनेबल द स्टूडेंट्स, ठीक है। जब बस स्ट्राइक चल रही तो डैश एफर्ट्स किए गए हैं। पहला इंटीग्रेटेड एफर्ट्स किए गए, डिलिबरेट एफर्ट्स किए गए, कंसर्टेड एफर्ट्स किए गए, सिस्टमैटिक एफर्ट्स किए गए, ठीक है। देखिए इंटीग्रेटेड में भी हो सकता है, डेलिबरेट जानबूझकर एफर्ट्स किए गए, तो ये इसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। कंसर्टेड का क्या मतलब होता है, इसको मतलब भी एक एकजुट होकर होता है सेंस, तो वो भी हो सकता है। सिस्टमैटिक को होगा नहीं, अगर जो रख के देखें तो ये दो एलिमिनेट हो रहे हैं, बी और टी, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है, एक करना, ठीक है। बहुत सी चीज़ें जब बिखरी हुई हैं उस चीज़ को एक करना, एकीकृत करना हिंदी में होता है, ठीक है। यूनाइट करना एक सेंस होता है एक तरह से, ठीक है। और कंसर्टेड का क्या मतलब होता है, व्हेन टू मैनी पीपल्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, ठीक है, और उस चीज़ को प्लान्ड वे में कर रहे हों, ठीक है। व्हेन दे आर इन्वॉल्व एंड दे आर डूइंग द वर्क और एनी एक्टिविटी इन अ प्लान्ड मैनर, ठीक है, तो वहाँ पर कंसर्टेड होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल भी हैं, स्टाफ भी हैं, और एक तरह से प्लान्ड जो है वेज में कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, तो एफर्ट्स कर रहे हैं, एफर्ट्स जो है प्लान्ड जो है हैं उनकी, ठीक है। तो उस सेंस में हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड नहीं होगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड दूसरा सेंस होता है, और ये एफर्ट्स की बात यहाँ पर की गई है, इसलिए यहाँ पर कंसर्टेड होगा, इंटीग्रेटेड नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है वी डैश द फैमिली मेम्बर्स आफ्टर एक्सप्रेसिंग अवर ग्रीफ एट द ट्रेजिडी, ठीक है। हमने फैमिली मेम्बर्स को डैश किया ट्रेजिडी जो हुई है, ठीक है। ऑप्शन ए है कंडोल्ड, ठीक है, बी सेटिस्फाइड किया है, सी मॉन्ड किया है, डी कंसोल्ड किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ग्रीफ, ग्रीफ मतलब एक तरह से मुसीबत है, सॉरी ग्रीफ मतलब दुख होता है, एक्सप्रेसिंग अवर ग्रीफ एट द ट्रेजिडी कोई हुई है, ठीक है, तो उसमें दुख व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो दुख व्यक्त करना, सांत्वना देना, दो वर्ड होते हैं उसके लिए। पहला है कंडोल्ड है, दूसरा है कंसोल्ड है। सेटिस्फाइड होगा नहीं, मॉन्ड भी नहीं होगा, रोने सेंस में होगा, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है। अब दो सेंस है यहाँ पर सांत्वना देने के लिए, पहला है कंडोल्ड, दूसरा है कंसोल्ड। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। डिफरेंस ये होता है जब एग्जैक्ट डेथ की हो गई हो किसी की, ठीक है, जब किसी की डेथ हो गई है तो उसमें अगर जो आप सांत्वना देते हैं, बहुत ज़्यादा दुख एक्सप्रेस करना होता है, या बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है, तो वहाँ पर कंडोल्ड होता है, ठीक है। और कंसोल्ड भी दुख की बात होती है, जब किसी की डेथ हो जाए तो वहाँ पर भी आप सांत्वना देना चाहें तो वहाँ पर भी ये कंसोल्ड होता है, ठीक है। कंसोल्ड का दूसरा सेंस क्या होता है, दूसरा सेंस होगा जब मुसीबत है या फिर कोई दुख दर्द है, तो नॉर्मल सेंस में भी आप सांत्वना देते हैं तो वहाँ पर कंसोल्ड हो जाता है, तो ये सेंस है। बट कंसोल जो कंडोल्ड है ये डेथ में भी होता है, डेथ में ही होता है। जबकि ये कंसोल्ड जो है वो डेथ या फिर कोई मिसफॉर्चून आ जाए या फिर जो है कोई समस्या आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर वो होता है। दूसरी चीज़, दूसरी डिफरेंस, डिफरेंस क्या है दोनों में, दूसरा डिफरेंस ये है जो है कंडोल जो होता है, कंडोल जो है ये इनट्रांजिटिवली यूज़ होता है, मतलब इसके बाद जो है कोई वर्ब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और जो कंसोल्ड है ये ट्रांजिटिवली यूज होता है, ट्रांजिटिवली यूज होता है, इसका मतलब इसके बाद मेन ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो द फैमिली मेम्बर दिया है ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ट्रांजिटिव वर्ब आएगी, इंट्रांजिटिव नहीं आएगी। ट्रांजिटिव कौन सी होती है, तो कंसोल्ड होती है। कंडोल्ड जो होती है वो इंट्रांजिटिव होती है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा। वैसे भी सेंस देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीफ ट्रेजेडी की बात की गई है, ट्रेजेडी के लिए वैसे हल्का वर्ड जो रहेगा कंसोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है हमारे पास। 20 में दिया गया है द डिफेंडिंग चैंपियन डैश टू विक्ट्री इन जस्ट 30 मिनट। डिफेंडिंग चैंपियन ने 30 मिनट के अंदर ही बहुत जल्दी क्या कर लिया है, विक्ट्री कर ली है। ऑप्शन है लेड कर लिया है, बी है रश्ड कर लिया है, सी रीच्ड कर लिया है, डी क्रूज्ड कर लिया है। देखिए बहुत जल्दी जब कोई चीज़ जो जीतता है तो उसके लिए क्रूज्ड वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है टू मूव और सक्सीड एफर्टलेसली। बहुत ही तेज़ी से जब आप जो है बिना प्रयास के जो जल्दी आप बढ़ जाते हैं तो उसके लिए क्रूज्ड वर्ड यूज़ होता है, तो क्रूज्ड हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स वी फेल टू डैश एनी न्यू फैक्ट्स फ्रॉम हिम। यद्यपि बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी हम फेल हो गए हैं कोई नया फैक्ट निकालने के लिए। पहला है इलिसिट, डी है बी है इवोक, सी है इजेक्ट और डी है इनलिस्ट। इनलिस्ट मतलब लिस्ट बनाना होता है, ठीक है। इवोक सिंस क्या होता है, एक तरह से प्रोवोक सेंस में इवोक हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा यहाँ पर। इलिसिट का क्या मतलब होता है, जिस्ट बनाना, टू मेक जिस्ट, सारांश निकालना या फिर प्रकाश डालना सेंस होता है, ठीक है। या फिर आप समझ रहे हैं ये सारांश निकालना है, प्रकाश डालना सेंस में होगा, या फिर कोई चीज़ बात निकालना। इजेक्ट का मतलब होता है बेदखल करना, किसी को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह कर देना, या बेदखल करने सेंस में हो जाएगा, ठीक है। निकाल कर फेंकना फिजिकली हो जाएगा, तो उस सेंस में होता है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर जो स्टेटमेंट में रखेंगे वर्ड देखेंगे तो इलिसिट होगा क्या, इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स वी फेल टू एलिसिट एनी न्यू फैक्ट। देखिए एलिसिट हो जाएगा बट एजेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए हमने ये पहले ही एलिमिनेट कर दिए थे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इलिसिट। डी 22 पे आते हैं तो 22 में दिया गया अ नंबर ऑफ एडवांसेस इन मेडिसिन वुड हैव बीन सूनर ऑफ फ्री इंक्वायरी हैड बीन कॉमन। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया गया है, इससे पहले वाले जो है सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है और उसका वहाँ पर आंसर क्या था, अचीव्ड था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, अचीव्ड हो जाएगा। 23 में देखते हैं, 23 में दिया गया हिज फायर्ड स्पीचेस डैश द पीपल टू क्राई फॉर जस्टिस एंड अचीव इट बाय देयर यूनाइटेड एफर्ट्स। उसके फायर्ड जो स्पीचेस थे वो डैश लोगों को कर रहे थे, ठीक है, अपील कर रहे थे लोगों को जस्टिस को अचीव करने के लिए यूनाइटेड एफर्ट्स के माध्यम से। पहला है प्रमोटेड स्पीचेस, ठीक है, इस फायर्ड स्पीचेस प्रमोटेड पीपल, बी है इन्फ्लेम्ड पीपल, सी है इंस्टिगेटेड पीपल, डी है इंस्पायर्ड पीपल। देखिए प्रमोटेड तो होगा नहीं, ठीक है। इन्फ्लेम्ड का मतलब क्या होता है, भड़काना सेंस होता है, ठीक है। स्पेशली इन्फ्लेम्ड का क्या मतलब होता है, गुस्सा दिलाना सेंस होगा, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया जाएगा, ठीक है, उस सेंस में भड़काने सेंस में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ यूनाइटेड सेंस किया गया है और पॉजिटिव सेंस चल रहा है। अगर जो इंस्टिगेटेड देखा जाए तो इसका सेंस क्या होता है, भड़काना सेंस होता है, उकसाना सेंस होता है एक तरह से, और नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो इन तीनों को एलिमिनेट कर दे तो हमारे पास ऑप्शन बचेगा डी इंस्पायर्ड। तो इंस्पायर्ड हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 24 में दिया गया है दिस बुक इज़ अ यूज़फुल डैश टू अवर लाइब्रेरी, ठीक है, हमारे लिए लाइब्रेरी के लिए डैश है, पहला है अराइवल है, दिस बुक इज़ अ यूज़फुल अराइवल, आगमन है, तो ये तो इनकरेक्ट हो रहा है। अगर जो बी रखेंगे दिस बुक इज़ अ यूज़फुल डिस्कवरी, डिस्कवरी भी इनकरेक्ट हो रहा है। दिस बुक इज़ अ यूज़फुल एसेट में भी हो सकता है। दिस बुक इज़ अ यूज़फुल एडिशन, एडिशन इस मोस्ट अप्रोप्रिएट है। एडिशन का मतलब क्या होगा, एक अतिरिक्त जो है, एक्स्ट्रा जो है एडिशन आ गया है, ठीक है, अतिरिक्त आ गया है, तो कुछ यूनिक आया तो उस सेंस में हो जाएगा एडिशनल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर का, द इंटीरियर ऑफ द कंसर्ट हॉल इज डैश टू द आइज, ठीक है, जो इंटीरियर है कंसर्ट हॉल का वो डैश है आइज को, कैसा है, डिलीशियस है, डिलीशियस स्वादिष्ट होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। वेरिटेबल का क्या होता है, वेरिटेबल मतलब रियल, नॉट फॉल्स, जो रियल हो, सच हो, वास्तव में हो, जो दिखाई दे उस सेंस में होता है, तो यहाँ पर हो सकता है। विजुअल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल ही सेंस होगा विजुअल होना, ठीक है। और होपलेस तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर क्या हो जाएगा, द इंटीरियर ऑफ द कंसर्ट हॉल इज डैश टू द आइज, आई के डैश है, वेरिटेबल है, मतलब एकदम रियल है, ठीक है, जो आई से बिल्कुल सीधा साफ दिख रहा है कि हाँ बिल्कुल है, ढंग का है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व हो चुके हैं, एक्सप्लेन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 26 से 50 तक करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।